हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। एग्ज़ाम अब बहुत ही पास आने वाला है, तो आई होप आप सबकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही हो। सब लोगों ने अपना जो भी स्ट्रेटजी है, जिस भी हिसाब से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा हो। मेरी जो स्टडी है एज़ यूजुअल अच्छी चल रही है। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बट अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है। एंड अब ये महीना का एंड होने वाला है। जो मैंने अपने टारगेट्स दिए थे 1 मंथ के, मेरे लगभग सारे टारगेट्स जो थे इस महीने के वो कंप्लीट होने वाले हैं। आज मैंने सोचा है कि मैं रिवीजन डे रखूँगी। जितना भी अब तक मैंने पढ़ा है सब कुछ मैं रिवाइज़ करूँगी आज के दिन पे। आज हमारे घर में वो कंजक भी बिठानी थी, तो उसमें भी थोड़ा काम रहेगा, बट फिर भी मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मैं पूरा मतलब अपना जो आज के दिन के मेरे रूटीन के वर्क है, उसके साथ साथ जो मेरी डेली टारगेट्स हैं और रिवीजन डे है आज मेरा, उसे कंप्लीट करूँ। सबसे पहले मैंने पेपर 2 के मेरे 2 लेक्चर बचे हैं। 2 लेक्चर मैंने आज कंप्लीट करने हैं अपने। जो सेकंड मेरा पेपर है उससे रिलेटेड जो यूनिट है उसके यहीं पे मैं वही पढ़ रही थी पेपर 2 के। मैंने सोचा था सुबह के सेशन में अपने पेपर 2 के जो 2 लेक्चर रिमेनिंग है उसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, देन मैं पीछे का रिवाइज़ करूँगी। तो अभी मैं वही कर रही थी। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता होगा, और जो नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा जो पेपर 2 है वो कॉमर्स है। यहाँ पे मैं उसी की यूनिट जो थी, लास्ट यूनिट है, 5 यूनिट का टारगेट लिया था, ये 5th यूनिट चल रही है। देन आज था कंजक पूजन घर में। मैंने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह। खाना सारा मम्मी ने बना दिया था तब तक, जब तक मैंने घर का काम किया। एंड उसके बाद यहाँ पे कन्या वगैरह आ गई थी, एंड आन्या यहाँ पे उनके साथ मस्ती कर रही थी, उन्हें पढ़ा रही थी। फिर उसके बाद पापा ने सारे कन्याओं को भोग लगाया, सब ने अच्छे से खाना खाया। एंड देन मैंने पूरी किचन की सफाई करी। बर्तन वगैरह जो भी होते हैं सारे मैंने यहाँ पे किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करे, पूरी किचन साफ़ करी। आन्या की फ्रेंड आ रखी थी, तो इस टाइम आन्या अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी। तो मैंने घर के मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है किचन विचन का, वो सारा सब कुछ किया फटाफट से। एंड अब यहाँ पे आन्या अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा एंड उसके बाद रेस्ट करा। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने रूम में स्टडी करने के लिए। अब 3 बज चुके हैं। आज सुबह मतलब कि कंजक वगैरह बिठाई थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो सुबह का जो स्लॉट होता है 10 बजे से 1 बजे वाला, वो नहीं हो पाया आज, क्योंकि फिर वो सब काम था घर का, तो वो इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है, तो पहले वो करना था। उसके बाद भी थी, आने की आज छुट्टी थी, मतलब उसको भी वो भी थक गई थी, तो फिर उसको सुलाया मैंने और मैं भी उसके साथ रेस्ट करा। मैं भी सो गई थी। अब 3 बज गए हैं। मैं आ गई अपने स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए। सुबह का जो था मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों ने, अभी तक देख लिया होगा। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं PYQs कैसे एनालाइज करने हैं, बता दीजिए। बहुत कमेंट आए हैं इस चीज़ पे। तो पहले हम इसी चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि PYQs एनालाइज करने कैसे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पहले कि हमें पता है जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी एग्जामिनेशन में है, उसमें डीप नॉलेज होनी चाहिए हमें हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि हमने आगे टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक टॉपिक को बहुत क्लियरली डीप नॉलेज चाहिए हमें, एक मतलब टॉपिक की। तो PYQ से सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यही बनी है कि हर एक टॉपिक के बारे में आपको डीप एनालाइज होना चाहिए, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक में से अंदर कुछ भी पूछ लेते हैं। जहाँ तक मैंने अभी तक PYQs एनालाइज करे हैं, ये मेरा ओपिनियन है आपके लिए कि डीप नॉलेज हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लो, उसके अंदर जितना जाके पढ़ सकते हो उतना जाके पढ़ो। एक चीज़ ये आपको ये भी बेनिफिट करेगी कि जो आपका आगे का मतलब एग्जामिनेशन है और आपको आगे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो आप बच्चों को उस अकॉर्डिंग मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करा पाओगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा पाओगे। इसलिए सबसे पहले हर एक टॉपिक की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज आप लोगों को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं PYQs की। मैंने जो अपने लिए बुक ली है मैं आपको बता देती हूँ। आपका बुक का जो भी सोर्स है सबसे पहले वो ट्रस्टेबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसे स्टोर से बुक परचेज करनी है जो मतलब नाम हो मार्केट में, जहाँ के PYQs ठीक हों, प्रीवियस ईयर के हों, यानी कि मतलब कुछ भी दे रखा है ऐसी बुक नहीं परचेज करनी है। तो ट्रस्टेड बुक स्टोर होते हैं, वहीं से जाके आप बुक परचेज करो। अमेज़न वेबसाइट में मतलब मैंने भी आप लोगों को बताई होंगी PYQs के लिए बहुत सारी बुक मिलेंगी, पर जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं आप देख लेना, यूट्यूब में काफ़ी लोगों की वीडियोज़ हैं, आप देखना कि किन के रिव्यूज़ अच्छे हैं, वही बुक आप लोग परचेज़ करना, अदरवाइज़ अपना पैसे वेस्ट मत करना। मैंने जो बुक परचेज़ करी है, मैंने
पेपर 1 के लिए और पेपर 2 दोनों के लिए PYQ की बुक परचेज करी है, ये वाली। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखाई थी, ये देख लीजिए आप। ये मैंने पेपर 1 के लिए परचेज करी, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें क्या है, पेपर से मतलब कि PYQ से पहले कुछ नोट्स भी बना के दे रखे हैं उसके, मतलब जो आप पेपर से पहले गो थ्रू कर सकते हो, मतलब एक नाइट पहले गो थ्रू आराम से कर सकते हो। 2-4 पेजेस की स्टार्टिंग में नोट्स दे रखे हैं और वेटेज दे रखा है हर एक का कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, तो वो इसमें पहले से ही दे रखा है। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ और करनी है, सबसे पहले जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, माना आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करोगे तो आपको, अगर आपने वो सिलेबस करा हो या ना करा हो, पहले आप देखो। अगर आपने सिलेबस नहीं करा है उसमें टिक कर लो, उसके आगे पेंसिल से लिख लो कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले अपने सिलेबस को गो थ्रू कर लो, ये सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन पॉइंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए कि सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस एनालाइज करो कि सिलेबस में आने क्या वाला है, हमारा मतलब हमारी एग्जामिनेशन होती किस चीज़ में है, सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस देखोगे तो टॉपिक पता चल जाएंगे कि किस यूनिट से क्या क्या टॉपिक आते हैं, सिलेबस में ये टॉपिक है। और जब सिलेबस के टॉपिक पता चल जाएंगे आपको, तो आप जब PYQs अटेम्प्ट करोगे, PYQs लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक यूनिट के किस उससे मतलब किस टॉपिक से ये क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके से आप PYQs एनालाइज करके देखो। और मॉक्स वगैरह, मतलब मॉक्स तो पेपर से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये PW से बुक परचेज़ करी है, आप कहीं और से भी अच्छे बुक स्टोर से, अच्छे ट्रस्टेबल पेज से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने PYQs एनालाइज कर रही हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। फ्रेंड्स, अब बैठ गई थी मैं अपने रिवीजन के लिए। सबसे पहले मैंने PYQ की बुक उठाई, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें से टॉपिक उठाया। मैंने मतलब स्टेप बाय स्टेप अपने सारे PYQs दोबारा से करने शुरू करे। एंड अब मैं एनालाइज करूँगी, इसमें 258 PYQs है टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब मैं देखूंगी उनमें से मेरे कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। आज शायद मैं दूसरी बार कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के जो PYQs हैं। एंड जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो कॉन्सेप्ट, उस पर मैं टिक कर दे रही हूँ, उस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा पढ़ूंगी। और इस बार मैं PYQs में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी रहेगी, वो सारा मैं एक पेज पे नोट डाउन करूँगी, मतलब कि उसके थोड़े बहुत नोट्स बनाऊँगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं, मतलब कि थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट थे वही बनाए हैं, सारे के नहीं बनाए, पर जो छूट गया अब मैं PYQs की हेल्प से जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे उस टॉपिक के मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगी। तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि PYQs से भी नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कल मैं कोशिश करूँगी उन हाउस वाइफ्स के लिए व्लॉग बनाने के लिए जो पूरे दिन का रूटीन देखना चाहती हैं। कल मैं अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी एंड दिखाऊंगी मैं किस तरीके से घर के काम के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो।